हेलो दोस्तों। आज गुरु नानक जयंती है तो आज हम सिखों के 10 गुरुओं से रिलेटेड उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सिख गुरु से एग्जाम में अक्सर प्रश्न देखे भी जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑफ द डे, गुरु नानक जयंती। तो सबसे पहले बता दें कि इस वर्ष गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती मनाई जा रही है। ये सिख धर्म के पहले गुरु थे और साथ ही बता दें कि इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना भी की थी। इनका जन्म वर्ष 1469 में लाहौर के पास तलवंडी राय भोई गांव में हुआ था, जिसका नाम बाद में बदलकर ननकाना साहिब कर दिया गया। ये बाबर के समकालीन थे। कई बार एग्जाम में यह वाला स्टेटमेंट से प्रश्न आया हुआ है। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर को शुरू किया गया था। गुरु नानक जी का जो समानता का उनका विचार है वो नवीन सामाजिक संस्थानों के रूप में देखा जाता है, जैसे लंगर, पंगत और संगत। लंगर यानी कि सामूहिक भोजन बनाना और भोजन को वितरित करना। पंगत उच्च एवं निम्न जाति के भेद के बिना भोजन करना और संगत यानी कि सामूहिक निर्णय लेना। गुरु नानक जी ने अपने शिष्यों के सम्मुख कीरत करो, नाम जपो और वंड छको यानी कि काम, पूजा और दान का आदर्श रखा था। इन्होंने 10 वंद की अवधारणा या फिर जिसे हम कहते हैं कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करने की वकालत की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। गुरु नानक जी ने भक्ति के निर्गुण यानी कि निराकार परमात्मा की भक्ति और पूजा की वकालत भी की थी। त्याग, अनुष्ठान, स्नान, छवि पूजा, तपस्या को अस्वीकार गुरु नानक जी ने कर दिया था। सामूहिक जप से जुड़े सामूहिक पूजा के लिए इन्होंने नियम निर्धारित किए थे। अपने अनुयायियों को एक ओंकार का मूल मंत्र दिया और जाति, पंथ एवं लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करने पर इन्होंने जोर दिया था। इनकी मृत्यु वर्ष 1539 में करतारपुर पंजाब में हुई थी। तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट गुरु नानक जी से रिलेटेड। अब जब बात यहां पे गुरु नानक देव जी की हो रही है तो हम उन सभी सिख के 10 गुरुओं के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने बात किया गुरु नानक देव जी के बारे में। तो दूसरे नंबर के जो सिख गुरु आते हैं उनका नाम है गुरु अंगद और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1504 से लेके 1552 के बीच में है। इन्होंने गुरुमुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किया और गुरु के लंगर प्रथा को लोकप्रिय बनाया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि गुरुमुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किस सिख गुरु ने किया था। तो उसका आंसर होगा गुरु अंगद। तीसरे जो सिख गुरु थे उनका नाम है गुरु अमरदास और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1489 से लेके 1574 के बीच में है। इन्होंने आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत की। इन्होंने सिखों के बीच सती और पर्दा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को समाप्त किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप अपने नोट पॉइंट में जरूर मेंशन करिएगा। ये अकबर के समकालीन थे। कौन? गुरु अमरदास। चौथे नंबर के जो सिख गुरु हैं उनका नाम है गुरु रामदास और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1534 से 1581। इन्होंने वर्ष 1577 में अकबर द्वारा दी गई जमीन पर अमृतसर शहर की स्थापना की। इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं उसका निर्माण कार्य शुरू किया था। अब जो 5वें नंबर के सिख गुरु आते हैं उनका नाम है गुरु अर्जुन देव और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1563 से 1606 के बीच में। इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें कि इन्होंने स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल का निर्माण कार्य पूरा किया था। तो शुरू किसने किया था? गुरु रामदास जी ने। और इसका निर्माण कार्य, गोल्डन टेम्पल का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? गुरु अर्जुन देव जी ने। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गुरु अर्जुन देव को शाहिदीनी दे सरताज के रूप में भी जाना जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इन्हें जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मार दिया था। अब जो 6वें नंबर के सिख गुरु आते हैं उनका नाम है गुरु हरगोविंद। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1594 से 1644 के बीच में है। इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय के रूप में बदल दिया, इसलिए इन्हें सैनिक संत के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर शहर को मजबूत किया। इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह भी आप ध्यान रखें।
7वें नंबर के जो गुरु आते हैं उनका नाम आता है गुरु हर राय, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1630 से 1661 के बीच में है। और जो इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ये शांति प्रिय व्यक्ति थे। कौन? गुरु हर राय। इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने और मिशनरी काम में समर्पित कर दिया था। अब जो 8वें नंबर के सिख गुरु आते हैं उनका नाम है गुरु हरकिशन, और जो इनका टाइम पीरियड है वो है 1656 से 1664 के बीच का। गुरु हरकिशन अन्य सभी गुरुओं में से सबसे कम आयु के गुरु थे और इन्हें 5 वर्ष की आयु में गुरु की उपाधि दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। इनके खिलाफ औरंगजेब द्वारा इस्लाम विरोधी कार्य के लिए सम्मन जारी कर दिया गया था। इन्होंने दिल्ली में चेचक के पीड़ितों को ठीक किया और दैनिक सिख प्रार्थना में उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिनके दर्शन मात्र से सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। 9वें नंबर के जो सिख गुरु आते हैं उनका नाम है गुरु तेग बहादुर, और जो इनका टाइम पीरियड है वो 1621 से 1675 के बीच का है। इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की। एक और फैक्ट है इनसे रिलेटेड जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं इसको अलग बॉक्स में बनाया हूं, वो ये है कि 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा, पर गुरु साहब ने कहा कि शीश कटा सकते हैं पर केश नहीं। इस पर औरंगजेब ने सबके सामने उनका सिर कटवा दिया था। ये कई बार एग्जाम में आया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब 10वें सिख गुरु हैं और आखिरी हैं, उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1666 से 1708 के बीच में है। इन्होंने वर्ष 1699 में खालसा नामक योद्धा समुदाय की स्थापना की। ये मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के गुरु के रूप में नामित किया। इन्होंने सिख धर्म में 5 प्रतीकों की स्थापना की। अब वो प्रतीक कौन कौन से हैं? कंघा, केश, कड़ा, कच्छा और कृपाण, यानी कि 5 क का इन्होंने स्थापना किया। तो ये तो रहे सिख धर्म से रिलेटेड सारे के सारे गुरुओं के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, और कई बार यहां से एग्जाम में प्रश्न देखे जाते हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, वहां पे इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। अब आगे हम बात करते हैं भारत में कुछ प्रमुख तीर्थ स्थलों के बारे में जो कि सिख धर्म से रिलेटेड हैं। गुरुद्वारा पौंटा साहिब, ये कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, ये नई दिल्ली में है। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, ये भी दिल्ली में है। और हेमकुंड साहिब, ये उत्तराखंड में है। तो ये तो रहे सिख धर्म से रिलेटेड तीर्थ स्थल। अब एक बार हम एक नजर में इन गुरुओं का क्रम देख लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में हमको याद नहीं होता कि वो किस पीरियड में थे, तो ये क्रम आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। जैसे पहले नंबर के जो सिख गुरु थे गुरु नानक देव, उनके बाद आते हैं गुरु अंगद, फिर आते हैं गुरु अमरदास, उसके बाद चौथे नंबर के गुरु हैं रामदास, 5वें नंबर के गुरु अर्जुन देव, 6वें गुरु हरगोविंद, 7वें गुरु हर राय, 8वें गुरु हरकिशन, 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। अगर आपको उनका टाइम पीरियड याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे भी क्रम याद कर सकते हैं, और एग्जाम में कई बार क्रम भी पूछा गया है। तो ये तो रहा सिख धर्म और सिख गुरुओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे हैं तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।